सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज भी होगी। सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में ही सेनेट इंतखाबात का लाहे अमल बनाया जाएगा। फिरदौस आशक आवान कहती है, बिला जवाब तनकीद करने वाले चाय की प्याली में तूफान बरपा कर रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मरियम नवाज को टेलीफोन। जख्मी साहिबजादी मेहरुन्निसा की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कर्क वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कर्क में मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उनसे नुकसान की रकम वसूल करें। चेयरमैन अक़लियती कमीशन का मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से ताउन न मिलने पर शिकवा। चीन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन का अतिया। DGISPR के मुताबिक पाक फौज पहली गैर मुल्की फौज है जिसको चीन ने वैक्सीन का अतिया दिया। पाक फौज ने वैक्सीन कौमी हेल्थ वर्कर्स के नाम कर दी। पंजाब के दूर उफ्तादा इलाकों की महरूमियों के खात्मे का वक्त आ गया। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मजीद कहा कि हमने वसाइल का रुख महरूम इलाकों की जानिब मोड़ा, पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल कर दिखाएंगे। बलूचिस्तान में तरक्की का सफर तेजी से जारी है। गवादर क्रिकेट स्टेडियम आलमी मेयार के मुताबिक बनेगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहते हैं विफाक गवादर पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। 3 साल में इस खित्ते का हुस्न मजीद निखर जाएगा। चुलिस्तान के इलाके टोबा भालेवाली की रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साबिका अदवार में चुलिस्तानियों को पानी की फराहमी के लिए बिछाई गई वाटर पाइपलाइन 6 माह से बंद। मकीन पानी के लिए मीलों सफर करने पर मजबूर। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का मौका। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी रोज दिलचस्प सूरत हाल। ग्रीन कैप्स को 7 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 150 के करीब रन्स दरकार। मार्करम सेंचुरी बनाने के करीब। मैच जीतने के लिए कौमी बॉलर्स को कुछ खास करना होगा। चोलिस्तान में जीप रैली की तैयारियां उरूज पर। शिरकत के ख्वाहिशमंद रेसर्स और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। रैली 11 फरवरी से 14 फरवरी तक जारी रहेगी। और चीन में जश्न बहारां की रंगीनियां, मौसीकी के साथ रक्स की महफिलें रौनकें बढ़ाने लगीं। रिहर्सल में खूबरू मॉडल्स ने जलवे दिखाए। फौजी एहलकारों ने बुलंद तरीन मकाम पर हेलीकॉप्टर्स उड़ाकर 11 फरवरी के जश्न की मशक भी की। पंजाब हुकूमत का छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम इकदाम।
छोटे और दरमियाने दर्जे के डैम्स बनाने के लिए महकमा आबपाशी और नेस्पाक के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। इन डैम्स में बंगला तरबेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा किया जा सकेगा। डैम की तामीर का पायलट प्रोजेक्ट जून में शुरू होगा। पंजाब हुकूमत महफूज और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दामात कर रही है। नाज़रीन, सयाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत का एक और अहम इक़दाम पिंड दादन खान में वाक़ क़दीम क़ला नंदना की बहाली का मनसूबा तैयार कर लिया गया है और क़ला नंदना की बहाली के मनसूबे का इब्तदाई तखमीना 220 बिलियन रुपए है। ज़राए का बताना है कि मनसूबे में सयाहों की क़ला नंदना तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और दीगर सहूलियात भी शामिल हैं। पिंड दादन खान के गाँव बागावाला में वाक़ क़ला की तारीख़ सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है। इसी पर बात करेंगे उस्मान अली से। उस्मान अली, बताइए इससे मुतल्लिक़। जी, हुकूमत की जानिब से सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक और अहम कदम सामने आया है। पिंड दादन खां की तहसील में वाक़या नंदना किले के वसार की बहाली और उनके महफूज करने का फ़ैसला किया गया है। किला नंदना की तारीख़ सैकड़ों साल पुरानी है और ये एक इंतहाई तारीख़ी मुकाम है। ये काबिल और गंधारा के जो हिंदू शाही हुक्मरान थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किले तमीर किए गए थे ताकि कोहिस्तान नमक पर अपनी हुक्मरानी कायम की जा सके। उनमें से ये एक नंदना किला था। इसी तरह इसकी एक और यहाँ की वजह शोहरत ये भी थी कि माजी के मरूफ मुस्लिम साइंसदान अल-बरूनी ने यहाँ पर तजर्बागाह कायम की थी और यहीं पर उन्होंने जो दुनिया का कतर है उसकी पैमाइश की थी, जो कि आज के जदीद दौर के मुताबिक तकरीबन 98% दुरुस्त है। हुकूमत की जानिब से सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस मुकाम को टूरिस्ट साइट बनाने का फ़ैसला किया है और यहाँ पर सियाहों के लिए मुख्तलिफ़ जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के साथ साथ अल-बरूनी का जो मुजस्मा है वो भी यहाँ पर नस्ब किया जाएगा। जी, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सियासत के साथ पाक अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं, कोई बैकडोर राबते और चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फौज को सियासत में मत घसीटा जाए। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कयास सराइयों को बंद होना चाहिए। बगैर किसी तहकीक के इस बारे में बात करना किसी को सूट नहीं करता। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का अहम तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सियासत के साथ पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी बैकडोर राबते और चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए, इस किस्म की कयास सराइयों को बंद होना चाहिए। कहा कि बगैर किसी तहकीक के इस बारे में बात करना किसी को सूट नहीं करता। आपको बता रहे हैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया कि सियासत के साथ पाक अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई बैकडोर राबते और चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए, इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए।